महिला ने बिना झिझक अपना मोबाइल निकाला और उसकी बदसूरत हालत रिकॉर्ड करने लगी। वह चालाक औरत गुस्से में वहां से चली गई। उसने देखा कि उसके सारे समर्थक महिला के काबू में थे। युवा मालिक जरा भी घबराया नहीं, बल्कि वह उकसाने वाली नजरों से महिला को घूरने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? यांग वेन्युए। बहुत अच्छा यांग वेन्युए, मैं तुम्हें याद रखूंगा। इस नजर ने महिला के अंदर जीतने की इच्छा जगा दी। अगले एक हफ्ते तक युवा मालिक उसे भगाने के लिए तरह तरह की चालें चलता रहा। उसने चुपके से उसके बिस्तर पर छोटे जानवर रख दिए और आखिर में उसे तहखाने में बंद कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि महिला ने हर समस्या आसानी से सुलझा ली। आखिरकार युवा मालिक ने कहा कि वह आज ही उसे यहां से निकाल देगा। लेकिन उसी रात एक औरत घबराई हुई आई और बोली कि युवा मालिक बीमार है और महिला को बुलाया जा रहा है। पता चला कि जब भी वह बीमार पड़ता है, वह अपनी मां की तस्वीर को पकड़े रहता है और छोड़ता नहीं। महिला ने तस्वीर को ध्यान से देखा और तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लिया। उस समय महिला का परिवार बहुत गरीब था। अपने भाई की शादी और घर बनाने के लिए पैसे जुटाने के लिए उसके पिता ने उस लड़के को एक तरह से महिला के घर भेज दिया था। जब उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी, तो गांव की गरीब लड़की होने के बावजूद महिला ने उसे अपनाया। उसने खुद आगे बढ़कर उसकी पढ़ाई और रहने का खर्च उठाने का वादा किया। इसी एहसान की वजह से उनके बीच गहरा रिश्ता बन गया। लेकिन तभी उसने देखा कि युवा मालिक की एक उंगली टूटी हुई थी। उसने तुरंत उसके पिता को बताया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उंगली उसी के पिता ने तोड़ी थी। कारण और भी अजीब था। पिता का कहना था कि मां को खोने के बाद उसका बेटा हर समय रोता रहता था, जिससे वह काम नहीं कर पा रहा था। उसके पास बेटे के साथ भावनाएं बांटने का समय नहीं था, इसलिए उसे थोड़ा दर्द देकर शांत करना ही बेहतर था। महिला ये सुनकर खुद को रोक न सकी और पूछ बैठी कि क्या वह एक पिता कहलाने लायक है। पिता ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि उसके बेटे के पास सब कुछ है, फिर भी वह सबसे निकम्मा है। फिर भी वह उसे पाल रहा है, यही उसकी दया है। इसके बाद उसने महिला को अपना काम करने को कहा और दूसरों के मामलों में दखल न देने की चेतावनी दी। महिला सन्न रह गई। उसे एहसास हुआ कि घमंडी दिखने वाला ये युवा मालिक भी उसी की तरह दर्दनाक बचपन से गुजरा है। उस पल से वह चेन परिवार की ऊंची हैसियत वाली बहू नहीं रही। वह बस एक ऐसी लड़की बन गई जो बीमारी में सहारा बनना चाहती थी। उसने 3 दिन और 3 रात उसकी देखभाल की। जैसे ही युवा मालिक की तबीयत सुधरी, उसके समर्थक फिर आ गए। उन्होंने महिला को भगाने की साजिश रची। उन्होंने कहा कि उसे रेड वाइन पिलाई जाए, जिससे वह बेहोश हो जाएगी। फिर फोटो और वीडियो लेकर उसकी बदनामी कर दी जाएगी। लेकिन ये सुनते ही युवा मालिक ने रेड वाइन की बोतल उठाकर जमीन पर पटक दी। भले ही वह माने नहीं, लेकिन दिल से वह इस अलग ट्यूटर को स्वीकार कर चुका था। उसके पास खड़ी महिला ने अंगूठा दिखाकर कहा कि यह पहली टीचर है जिसे वह खुद बचाने के लिए आगे आया। तभी महिला को याद आया कि अगले दिन उसका जन्मदिन है। उसने पूछा कि पहले जन्मदिन कैसे मनाया जाता था। औरत ने आह भरकर कहा कि मां के जाने के बाद उसने कभी जन्मदिन नहीं मनाया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगले दिन उसे सबके सामने अपमानित किया जाएगा। उसके सामने अमीर परिवार के सारे नाजायज बच्चे खड़े थे। क्योंकि युवा मालिक को परिवार में कभी अहमियत नहीं मिली, ये भाई बहन हमेशा उसे तंग करते थे। उन्होंने उसकी मां की आखिरी निशानी तक छीन ली और खिलौने की तरह फेंक दी। फिर कूड़े से सड़े गले फल उठाकर बोले कि यही उसके मुंह में डालेंगे।